बीजे कॉटन इंडस्ट्रीज बोडेली के पार्टनर अतुल शाह से commoditiescontrol.com ने उनके प्राइस आउटलुक, एक्सपोर्टरों की डिमांड और मार्केट के चलने वाले फैक्टरों पे बात की। अतुल भाई, इस साल गुजरात में कॉटन के उत्पादन की क्या स्थिति रही है? फिलहाल इस साल गुजरात में 1 करोड़ 15 से 20 लाख गठान की उम्मीद है और काफ़ी अच्छा क्रॉप की पोजीशन है। बढ़िया क्रॉप रहेगा इस बार गुजरात में कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अब ये एक्सपोर्टरों की डिमांड लगभग 20 तारीख तक पूरी हो जाएगी। हाँ। उसके बाद जो मार्केट चलेगा वो किन फैक्टरों को देखेगा? देखिए साहब, एक्सपोर्टर की डिमांड फ़िलहाल है, उसके बाद में इंटरनेशनल प्राइस क्या रहेगा, चाइना की पॉलिसीज़ क्या रहेगी, डॉलर का कितना सपोर्ट रहेगा, उसके पर सब निर्भर रहता है। फ़िलहाल अभी कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि क्या उनका ये कंटिन्यूस बाइंग ये प्राइस लेवल में रहेगा नहीं रहेगा, फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस थोड़ा दबेगा, वो लोग थोड़ा इतना बाज़ार में देखने को नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल वो लोग अभी सेलिंग में है, उन्होंने फॉरवर्ड सेल किया है, उसकी वजह से वो लोग अभी फ़िलहाल बाज़ार से बाय कर रहे हैं। उसके बाद में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा वो लोग बाज़ार से हट जाएंगे फ़िलहाल। नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जनवरी से चीन की जो डिमांड है वो बेहतर होगी, या डॉलर फैक्टर यहाँ पर किस तरह से पूरे मार्केट में काम करेगा? डॉलर फैक्टर तो है ही, एक मजबूत कारण तो है ही, लग रहा है कि डॉलर फैक्टर बहुत काम करेगा। लेकिन चाइना पॉलिसी फ़िलहाल अभी कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। चाइना ऐसा सुनने में आया है कि चाइना अपना जो पुराना रिजर्व स्टॉक है उसमें से भी कुछ कॉटन इस साल उन्होंने रिलीज़ करने का सोचा है। तो फिर वो यदि होता है तो नेचुरली प्राइस जो है वो काफ़ी दबाव में रहेंगे और इंटरनेशनल बाज़ारों में भी उसके हिसाब से फिर डिमांड में थोड़ा वो रहेगा। चाइना यदि बाज़ार में नहीं आता है तो फिर डिमांड भी इतनी स्लो रहेगी, तो वो अपने लिए खास वो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा चाइना फैक्टर। ऐसी स्थिति में कॉटन के प्राइस मूवमेंट किस तरह आपको देखने को मिल सकते हैं? यदि अभी इंटरनेशनल बाज़ारों की पोजीशन से सोचे तो अभी तो फ़िलहाल 38,000 में वर्कआउट कर सकते हैं। उससे ऊपर तो इंटरनेशनल बाज़ारों में कोई पोषण नहीं है। तो फ़िलहाल 38,000 का लेवल एक इंटरनेशनल बाज़ारों के और लोकल यहाँ यान की पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि 38,000 का रेट एक बॉटम रेट रहेगा, ऐसा हमारा मानना है जी। लेकिन अगर ये कहें कि चाइना एग्रेसिव बाइंग करता है या नहीं करता है, तो फिर यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं या जो मील वाले हैं वो किस तरह से बाज़ार के लिए अहम भूमिका निभाएंगे? देखिए, फ़िलहाल अभी तो यान जो मार्केट है वो काफ़ी डल है, यान में डिमांड बहुत कम हो गया है। और दूसरी बात ये है कि लोकल मिलर जो स्पिनिंग यूनिट्स है उसको भी अभी प्राइस पोषण में नहीं है। यान का जो उनको जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें भी पोषण नहीं है। यान का फ़िलहाल अभी लास्ट 4 to 5 मंथ्स से कोई डिमांड इतना इंटरनेशनल बाज़ारों में भी नहीं है, तो यान के प्राइस अभी तो दबाव में है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि भाई मिलों को यदि यान का रियलाइजेशन अच्छा मिलता है तो वो लोग ऊपर में आएंगे, बाकी तो वो लोग भी इतना एग्रेसिवली बाइंग में नहीं आएंगे, ऐसा लगता है मुझे। ये कॉटन में जो उत्पादन है, टोटल उत्पादन है, टोटल जो हमारी डिमांड है, उसके बाद एक सरप्लस दिखाई दे रहा है, वो बाज़ार पर किस तरह का दबाव ला सकता है? ये सब आप इंटरनेशनल कॉटन मतलब में जो अपना बायर है, अपना जो इंपोर्टर्स है, उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। चाइना मेन फैक्टर चाइना है, चाइना उसका जो रिज़र्व स्टॉक है वो कैसे हैंडल करता है। यदि बहुत सारे भाव गिर जाते हैं तो उसको भी, उसके पास भी काफ़ी रिज़र्व स्टॉक पड़ा है, तो वो भी उसको ज़्यादा लॉस भी वो नहीं करेगा।
और उसको डिमांड मतलब में उसको बाज़ार को भी टिकाना है, तो चाइना फैक्टर एक तो ज़्यादा काम करेगा। इंटरनेशनल बाज़ार क्या सपोर्ट करते, अपने पास सरप्लस स्टॉक है, तो यदि उसका कंटिन्यूस बाइंग रहता है, इंटरनेशनल बाज़ार सस्टेन लेवल पे रहते हैं और अपने पास जो सरप्लस स्टॉक है उसमें से 75-80 लाख बेल्स एक्सपोर्ट हो जाती है, तो भाव एक लेवल पे टिका रहेगा। यदि उसमें डिमांड कम हो जाएगी और इतना जो अपन मानते हैं कि 75-80 लाख बेल्स एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो नेचुरली अपना इंडियन बाज़ार में वो स्टॉक कैरी ओवर रहेगा और वो प्राइस को दबाव में लाएगा। अतुल जी, आपसे अंतिम सवाल कि गुजरात सरकार की जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उससे राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकास में किस तरह की एक बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है? बहुत बड़ा उसका अभी फ़िलहाल तो सुनने में आया है, काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है और काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। यहाँ गुजरात में अभी एनवायरनमेंट टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा बन रहा है और काफ़ी सारे राज्य से मतलब में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है वो यहाँ आना शुरू भी हो गए और मेरे ख्याल से गुजरात गवर्नमेंट को का सपोर्ट भी उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लोगों ने उसको स्वीकार किया है। पॉलिसी बहुत अच्छी रहेगी, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अतुल जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।